दोस्तों, ये तीन भाइयों की कहानी है। एक का नाम था रमेश, दूसरे का नाम था सुरेश और तीसरे का नाम था ब्रिजेश। तीनों भाइयों की आंखें बहुत कमजोर थी। कह लीजिए तीनों को ना के बराबर दिखता था, मगर वो एक दूसरे के सामने ये मानने को कतई तैयार नहीं थे कि उन्हें कुछ नहीं दिखता। रमेश कहता था कि उसे अपने दोनों भाइयों से ज्यादा दिखता है, तो सुरेश कहता था उसे ज्यादा दिखता है और ब्रिजेश कहता था उसे ज्यादा दिखता है अपने दोनों भाइयों से। तीनों में इसी बात को लेकर बहस चलती रहती थी कि किसकी आंखें तेज है। एक दिन उन तीनों ने इस चीज का हल निकालने की कोशिश की कि किसको सबसे ज्यादा दिखता है अपनी आंखों से। उनके पास में एक मिठाई की दुकान थी, तो उन्होंने फैसला किया कि कल हम तीनों अपने घर के पास वाली मिठाई की दुकान पर जाएंगे और वहां पर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसको उन तीनों में से सबसे ज्यादा दिखता है अपनी आंखों से और किसकी आंखें तेज हैं। अब उन तीनों भाइयों में से रमेश को यह सोच सताने लगी कि उसे तो कुछ भी नहीं दिखता है अपनी आंखों से, तो उसके भाई तो कल उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। तो रमेश इसी सोच में डूबा हुआ अपने पास वाली मिठाई की दुकान पर जा पहुंचा और उसने वहां जाकर मिठाई वाले से पूछा, भैया आपकी दुकान का नाम क्या है? तो उस मिठाई वाले ने कहा, भाई मेरी दुकान का नाम है बाबू की दुकान। और ये सब पूछकर रमेश हंसता हंसता अपने घर आ गया, मन ही मन कुछ सोचते हुए। अब दूसरा भाई जिसका नाम सुरेश था, उसे भी अपने बारे में पता था कि उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता है, कहीं उसके भाई उसकी कल खिल्ली ना उड़ाएं। तो सुरेश भी चल दिया मिठाई की दुकान की तरफ और दुकान पर पहुंचकर सुरेश ने दुकान वाले से पूछा, भैया आपकी दुकान का नाम क्या है? तो मिठाई वाले ने कहा, भैया मेरी दुकान का नाम है बाबू की दुकान। फिर सुरेश ने पूछा, अच्छा बाबूजी आपने दुकान में क्या रखा हुआ है ये आगे? तो दुकान वाला व्यक्ति बोला, भैया ये आगे लड्डू है और साथ में बर्फी है। तो सुरेश ये सब पूछकर घर की तरफ लौट गया और मंद मंद मुस्कुराने लगा। तभी तीसरा भाई जिसका नाम ब्रिजेश था, वो भी उस मिठाई वाली दुकान पर जा पहुंचा। उसने मिठाई वाले से पूछा, भैया आपकी दुकान का नाम क्या है? तो मिठाई वाला बोला, भैया बाबू की दुकान। तो ब्रिजेश ने पूछा, भैया ये आपने आगे क्या रखा हुआ है? तो मिठाई वाले ने कहा, भैया यहां पर लड्डू है और साथ में बर्फी है। तो ब्रिजेश ने फिर पूछा, भैया आप इसके अलावा क्या बनाते हैं? तो मिठाई वाले ने दुकान के पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई हम वहां पर बर्गर भी बनाते हैं मिठाई के साथ साथ। तो ब्रिजेश भी घर को लौट गया अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ। अगले दिन तीनों भाई रमेश, सुरेश और ब्रिजेश जा पहुंचे उस दुकान के सामने इस बात का फैसला करने के लिए कि किसको सबसे ज्यादा दिखता है। हालांकि दिखता किसी को भी कुछ नहीं था अपनी कमजोर आंखों के कारण। तो पहला भाई रमेश बोला, भाइयों ये देखो, मुझे उस दुकान के बोर्ड पर लिखा दिख रहा है बाबू की दुकान। दूसरा भाई सुरेश बोला, भैया मुझे तो ये बाबू की दुकान लिखा हुआ दिख ही रहा है, साथ में मुझे उस दुकान में शुरुआत में पड़ी हुई मिठाइयां भी दिख रही हैं, एक तरफ लड्डू है और साथ में बर्फी भी है। और तभी तीसरा भाई ब्रिजेश अपने दोनों भाइयों से बोला, भैया आपको तो बस इतना ही दिख रहा है ना, मुझे तो दुकान के पीछे वो जो बर्गर बन रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। तीसरा भाई ब्रिजेश रोब झाड़ते हुए बोल रहा था कि उसे सबसे ज्यादा दिख रहा है। तभी वहां एक व्यक्ति ये सब कुछ हैरानी से सुन रहा था और देख रहा था, जो उन तीनों भाइयों के पास में ही खड़ा हुआ था। तो वो व्यक्ति बोला, भाइयों आज तो दुकान बंद है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।